हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर स्टेयर का वीडियो लाइए, स्टेयर का वीडियो लाइए। इतना डिमांड किसी टॉपिक को लेकर नहीं था। देखिए आपके सामने स्टेयर बना हुआ है, एकदम आराम से समझाएं, फर्स्ट क्लास समझाएं। आप देख रहे होंगे कितना मतलब कि लुक दे रहा है ना। तो क्या करना है कि वीडियो को आराम से देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपको फुल नॉलेज मिलेगा, कितने तरह का सीढ़ी होते हैं, कितने तरह का सीढ़ी नहीं होते हैं। ठीक है, तो एंजॉय करिए फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में एक मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक स्टेयर यानी सीढ़ी। सीढ़ी का डिमांड इतना डिमांड था कि इतना डिमांड किसी टॉपिक को लेकर नहीं हुआ। तो आज हम सीढ़ी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक ही बारी में समझाएंगे। आपको एकदम मस्त से समझ आएगा। बस आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या कि वीडियो को स्पीड नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 0.1 0.5 करके स्पीड में देखते जाइए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है। क्योंकि आप सोचिए सीढ़ी कितना कॉम्प्लिकेटेड सोचने में लग रहा है, तो इसको आराम से प्यार से समझिएगा। और दूसरा चीज़ ये करना है कि ये मत समझिएगा कि लंबा वीडियो, क्योंकि सीढ़ी है, अच्छे से समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो ये मत सोचिएगा अरे 1 घंटा लगा है वीडियो, जितना भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो वीडियो लंबा हो तो लंबा है वीडियो, देखिए नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को हम लेते हैं तो डिटेल में समझाते हैं। यदि मेरा एक सीढ़ी देखेंगे इससे 2-3 सीढ़ी आप बना लेंगे, पहली बात। ठीक है, और क्या करना है, यदि वीडियो आपको समझ आ जाए तो आप लोगों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में चैनल का ग्रोथ बहुत स्लो है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, और बना करके मेरे व्हाट्सएप भेजिएगा, हम चेक करके बता देंगे। तो बस एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा टाइम लगेगा आज के वीडियो में, क्योंकि हम डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, लेकिन इतना गारंटी है कि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा। बातें न करते हुए चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेयर। अब स्टेयर ना कई प्रकार का होता है भाई। स्टेयर सीढ़ी है ना, सीढ़ी एक होता है आपका सार्वजनिक सीढ़ी, एक होता है व्यक्तिगत सीढ़ी जो अपने घर में बनाते हैं, है ना, पर्सनल स्टेयर। ठीक है, एक होता है आपका सार्वजनिक, क्या कहेंगे भाई, सार्वजनिक पब्लिक स्टेयर, है ना। तो एक होता है व्यक्तिगत सीढ़ी, व्यक्तिगत को एक और नाम जानते हैं, याद नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत सीढ़ी। और दूसरा क्या होता है आपका सार्वजनिक सीढ़ी। ठीक है, सार्वजनिक सीढ़ी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा व्यक्तिगत सीढ़ी और सार्वजनिक सीढ़ी। अब ये व्यक्तिगत सीढ़ी भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, है ना, कई तरह के होते हैं। हम आपको वो बता रहे हैं जो पढ़ना है, डोंट वरी। एक होता है आपका लेग्ज, है ना, डॉग लेग स्टेयर। और दूसरा होता है आपका ओपन वेल स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर। ठीक है ना। डॉग लेग स्टेयर का हिंदी नहीं लिखा जाता है, कुत्ता टांग सीढ़ी। हाँ, एक्चुअल में ही देगा, कहेगा आपको एग्जाम में कि एक कुत्ता टांग सीढ़ी का प्लान और सेक्शन बनाइए। और ओपन वेल खुला कुआं सीढ़ी। ठीक है, हम बताएंगे सारी चीज़ें। अब सार्वजनिक सीढ़ी भी बस यही 2 प्रकार का पढ़ना है हमको। कौन सा पढ़ना है भाई, डॉग लेग। ठीक है, डॉग लेग स्टेयर। और दूसरा क्या होता है आपका ओपन वेल स्टेयर। क्या होता है भाई, ये भी 2 उतने प्रकार का होगा है, जितने प्रकार का ये होगा उतने ही प्रकार का वो होगा। ठीक है, यानी सीढ़ी 2 तरह के, पब्लिक और मतलब कि व्यक्तिगत सीढ़ी और सार्वजनिक सीढ़ी। अब व्यक्तिगत सीढ़ी 2 प्रकार के, डॉगलेज स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर। और सार्वजनिक सीढ़ी भी 2 प्रकार के, डॉगलेज स्टेयर और ओपन वेल स्टेयर। ठीक है, हाँ जी, चलिए चलते हैं। अब डॉगलेज और ओपन वेल में अंतर क्या है, हम वही बात कर रहे हैं कि सारे अभी बता देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। आपको लास्ट तक बने रहना है, मेरी गारंटी है कि आपको समझ आएगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं। अब दोनों में ना कुछ अंतर है। पहला अंतर तो है, आप देखे होंगे, आप खुद समझिएगा। हाँ चलिए लिख दे रहे हैं, है ना। 2 चीज़ें, दोनों में अंतर समझिएगा। एक हो जाएगा व्यक्तिगत सीढ़ी, व्यक्तिगत। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक, सार्वजनिक। ठीक है, अब समझिएगा ट्रेड क्या होता है, और क्या समझना है मेरे लाल, राइज क्या होता है ना। क्या समझेंगे आप, ट्रेड कितना होता है, और क्या समझेंगे, राइज। सबसे पहले आपको ट्रेड और राइज समझना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिगत सीढ़ी सार्वजनिक सीढ़ी में अंतर क्या होता है। व्यक्तिगत सीढ़ी मतलब जो आपके घर में बना हुआ है, आपके घर में बना होगा ना छत पे जाने के लिए सीढ़ी, तो उसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत सीढ़ी। सार्वजनिक, जैसे आप गए होंगे मॉल में किसी, सिटी कार्ट, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, है ना, हर सिटी मिल जाएगा आपको। या फिर जाएंगे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, सार्वजनिक, यहाँ सब लोग जानेंगे। या फिर आप किसी होटल में जाइए, है ना, तो होटल में जाइए भी तो क्या मिलेगा, कौन सा है, सार्वजनिक सीढ़ी है।
तो आप देखेंगे कि जो व्यक्तिगत सीढ़ी रहेगा, मतलब कि मेरे घर में, आपके घर में जो सीढ़ी होगा वो सबके घर में अलग अलग जगह होगा। कोई सीढ़ी एकदम लास्ट में बनाया होगा, कोई सीढ़ी एकदम पहले ही बना दिया होगा, कोई एकदम बीच में, यानी उसका जगह फिक्स नहीं होता। जो व्यक्तिगत सीढ़ी है उसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है, सार्वजनिक सीढ़ी क्या होता है कि सब लोग आने वाले हैं, नए नए लोग। अब तो हॉस्पिटल में नए नए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, होटल में नए नए पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर के लोग आते हैं। आप चले जाइए, और कहाँ बताए थे, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, आप अभी तो बताए थे शुरू में, ठीक है। ये समझिए जहाँ सब लोग आते हैं। आपने स्कूल कॉलेज का देख लीजिए, स्कूल कॉलेज का देख लीजिए, है ना, कहते हैं स्कूल कॉलेज का सीढ़ी, क्योंकि वो सार्वजनिक सीढ़ी है ना। तो अब समझिएगा, हाँ मॉल बताए थे, ठीक है। यहाँ नए नए लोग आते रहते हैं कि नहीं? जी सर, नए नए लोग आते हैं। तो नए लोग आते हैं तो याद रखिएगा, जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है ना, सार्वजनिक सीढ़ी में सीढ़ी को पहले ही रख देते हैं। पहले ही मतलब क्या हुआ कि सीढ़ी आप जैसे ही उस बिल्डिंग में घुसेंगे ना, जैसे हॉस्पिटल के जैसे बिल्डिंग में घुसेंगे, होटल के बिल्डिंग में घुसेंगे, माल के बिल्डिंग में घुसेंगे, है ना, सिटी माल वगैरह होगा, तो उसके सबसे पहले आपको सीढ़ी दिख जाएगा, है ना, क्योंकि नए नए लोग आते हैं। अब सबसे पहले यदि आप सीढ़ी को नहीं बनाते हैं तो उससे दिक्कत क्या है कि भाई एक आदमी को वहाँ नौकरी देना पड़ेगा और उसके यहाँ शर्ट पे लिखना पड़ेगा कि सीढ़ी बताने वाला आदमी। तो सब लोग जाएंगे तो उससे पूछेंगे भाई सीढ़ी किधर से, तो कहेगा आगे से लेफ्ट, है ना। सब लोग जाके पूछना पड़ेगा। अगर सीढ़ी को अंदर बना देते हैं तो दाएं से बाएं, मतलब कि जो भी हो है ना। तो इसलिए सार्वजनिक भवन में सीढ़ी को आगे ही रख देते हैं कि आदमी उस बिल्डिंग में इंटर करते उसको सीढ़ी दिख जाए, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो बार बार ना उस दिक्कत होगा, भाई एक आदमी को वहाँ नौकरी देना पड़ेगा, सीढ़ी बताओ भाई, सीढ़ी बताओ, सीढ़ी कहाँ है। तो ये दोनों अंतर है। क्या हम क्या बता रहे हैं कि व्यक्तिगत सीढ़ी यानी जो आपके घर में सीढ़ी रहता है, अपने सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है, सार्वजनिक सीढ़ी को हमेशा उस बिल्डिंग के सामने रखा जाता है, जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया किसी। तो क्योंकि आदमी जब सार्वजनिक भवन में नए नए लोग आते हैं, तो नए नए लोग आते हैं तो उनको अंदर घुसते सीढ़ी दिख जाए। नहीं तो एक आदमी को नौकरी देना पड़ेगा सीढ़ी बताने के लिए कि भाई सीढ़ी बताते रहना। नए नए लोग आएंगे तो रोज सीढ़ी बताएगा कि आगे से दाहिने, आगे से बाएं, आगे से ऊपर, है ना। तो इसलिए सार्वजनिक सीढ़ी में सबसे पहले ही सीढ़ी को क्या करते हैं, रख देते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये देखेंगे, अब राइज और ट्रेड को समझते हैं भाई। ये देखिए, ये सीढ़ी इसी तरह बनता है कि नहीं बनता है? इसी तरह बनता है। ये मान लेते हैं फर्श हो गया, ये मान लेते हैं क्या हो गया भाई, छत हो गया, ये छत हो गया, ये फर्श हो गया। तो जो उठता है ना, इसे कहते हैं राइज। राइज यानी उठान, हिंदी क्या है भाई, उठान, ठीक है। और ये होता है जो इसे कहते हैं ट्रेड। इसे क्या कहते हैं, ट्रेड। इन इसे कहते हैं पट। क्या कहते हैं, पट। कहते हैं ना उठा के पटक देंगे कहते हैं समझे नहीं? आपको दोस्त का अब भी ना गुस्सा लगा फिर उठा के पटक देंगे। उठा मतलब उठा, अब पटकना मतलब ऐसा रख देना। यानी समझिएगा सीढ़ी जो होता है ऐसा ही तो सीढ़ी होता है ना। देखिए ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये जो उठा इसे क्या कहते हैं, राइज। राइज 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 राइज। और जिसमें पैर रखते हैं, जिसपे आप पैर रखते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेड। जिसपे पैर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। तब समझिएगा आप एक और अंतर क्या देखेंगे कि जो सार्वजनिक सीढ़ी है ना, सार्वजनिक सीढ़ी में जो राइज होता है, देखिए राइज, एक और राइज मिला, एक और राइज मिला, एक और ट्रेड मिला, एक और ट्रेड मिला, एक और ट्रेड मिला, ठीक है। तो ट्रेड और राइज से मिलकर ही क्या बनती है, सीढ़ी बनती है। तो आप सार्वजनिक भवन में देखेंगे जो सीढ़ी होती है उसके राइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। आपको दिक्कत होगा तो आप दो दो सीढ़ी चढ़ते होंगे, लेकिन दो दो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है क्योंकि जो सार्वजनिक भवन होता है उसका ट्रेड चौड़ा होता है। ट्रेड चौड़ा, पैर रखने वाला क्या होता है, चौड़ा होता है। अब अंतर समझिए भाई, जो सार्वजनिक भवन है उसमें नए नए लोग जाते हैं, उसमें बूढ़े लोग भी जाएंगे, बच्चा भी जाएगा, जवान भी, क्योंकि मॉल में कौन लोग नहीं, सिटी मॉल में मतलब कि सब लोग जाएंगे मॉल में शॉपिंग करने, हॉस्पिटल में सब लोग जाएंगे, है ना, होटल में भाई एजेड लोग भी आएंगे, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, बच्चा भी जाएगा। तो इसलिए उसके जो ट्रेड जो राइज होते हैं ना, उठाने वाला, वो क्या होता है, उठाने वाला छोटा रखते हैं। कितना रखते हैं भाई, ट्रेड को रखते हैं 12 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। लेकिन अपने घर में तो आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, आपका घर का बच्चा छत पे नहीं जाएगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या रखते हैं, थोड़ा सा उससे अधिक रखते हैं राइज। कितना रखते हैं राइज, इसे राइज 12 से 15 सेंटीमीटर। और इसमें कितना राइज रखते हैं भाई, 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। अपने व्यक्तिगत सीढ़ी 15 से 20 सेंटीमीटर उठा रखते हैं।
है ना। अब देखिएगा, अब जब सार्वजनिक श्रेणी में जाएंगे, सिटी मॉल, हॉस्पिटल या फिर कहीं और जाएंगे, रेलवे स्टेशन, तो जहाँ पैर रखा जाता है ना, पैर रखने वाला जिसमें पैर रखा जाता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, क्योंकि यदि आप उसको पतला बना देंगे तो गिरने का चांस रहेगा। फिर वही हम बात करेंगे, क्योंकि अनेक तरह के लोग जाते हैं सार्वजनिक सीढ़ी पर। कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटता है, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं लोग, है ना, तो गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो गिरने का चांस को ख़त्म करने के लिए हम इसके ट्रेड को क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। ठीक है ना। तो कितना ट्रेड रखते हैं भाई, इसका ट्रेड रखते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर। यानी अभी आपको अंतर समझ आया कि जो सार्वजनिक भवन का राइज है 12 से 15 सेंटीमीटर, व्यक्तिगत का 15 से 20 सेंटीमीटर, जो सार्वजनिक का ट्रेड है 20 से व्यक्तिगत का ट्रेड है 20 से 25 सेंटीमीटर और सार्वजनिक का ट्रेड 25 से 30 सेंटीमीटर। आपको राइज ट्रेड आपको समझ आया होगा, तभी सारी चीज़ें समझ आएगी। धीरे धीरे बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो राइज ट्रेड समझ आ रहा है ना, इतना ही रखेंगे, मान लेंगे वो आपके एग्जाम में दे देगा, ठीक है, लेकिन देता नहीं है, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतना समझ आया राइज और ट्रेड। अब समझिएगा जो व्यक्तिगत अपना घर का सीढ़ी है ना, वो विड्थ है, सीढ़ी की चौड़ाई कितना रखते हैं हम लोग, 60 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर। हम कितने बनाएंगे भाई, जनरली कितना लेते हैं, जनरली कितना ले लेंगे आप, 90 सेंटीमीटर। कितने बनाएंगे हम, 90 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो चौड़ाई, अब बताइए, आप सब सार्वजनिक घर गए होंगे, सार्वजनिक सीढ़ी में, तो उसकी चौड़ाई अधिक होती है कि नहीं होती है, उसकी चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई, स्टेयर विड्थ कितना होगा भाई, 90 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक। जनरली कितना रखेंगे, जनरली कितना बनाएंगे हम लोग, 120 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हाँ, इतना समझ आ रहा है। अब समझिएगा, बस अभी और समझना है, लेकिन इतना बस समझिए, उसके बाद समझिएगा। अब समझिएगा, है थोड़ा सा जुकाम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा दिन से क्लासे गायब हो गए, तो ज़्यादा जुकाम हुआ था तो क्लासे नहीं ले रहे थे, लेकिन अब थोड़ा है तो अब लेना पड़ेगा ना, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। अब समझिएगा, अब क्या है कि आप लोग सीढ़ी कौन सा पढ़ना है, ऐसा सीढ़ी पढ़ना है। देखिएगा, ये यहाँ से ऊपर गए, फिर एक चौकी मिलता है, लैंडिंग, समझिएगा, यहाँ से ऊपर चौकी, फिर यहाँ से छत पे गए, यानी 180 अंश का मोड़ लिए, है ना। यहाँ से गए फिर यहाँ छत पे, यानी कितने अंश का मोड़ लेंगे भाई, 180 अंश का, है ना। मैक्सिमम यही बनता है ना। जो देखिए, यहाँ से हम कहाँ चढ़ रहे हैं, हम चढ़ गए छत पे चढ़े, मतलब छत पे चढ़ रहे हैं, तो बीच में आपको चौकी मिलेगा। तो देखिए, चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, चौकी मिला, घूमे, है ना, फिर चौकी पर गए, फिर इधर से ऐसा, है ना। अब कहाँ चढ़े गए हम, छत पे। तो देखिए ऐसा, है ना, ऐसा, फिर चौकी मिलेगा और चौकी पर से फिर ऊपर, ओ वाला सीढ़ी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हाँ, 180 अंश। अब एक सीढ़ी आता है जो सीधे सीधे जाएगा, वो भी नहीं पढ़ना है। एक सीढ़ी जो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा, वो भी नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है आपको, 180 वाला, ठीक है। चलती है ना। अब कुछ चीज़ें समझते हैं, अब कुछ चीज़ें भाई क्या करते हैं, समझते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें लिख देते हैं। जो लैंडिंग का चौड़ाई होगा ना, जो लैंडिंग का चौड़ाई होगा, लैंडिंग का विड्थ, वो हमेशा अधिक रहेगा या बराबर रहेगा स्टेयर विड्थ से। ये हम बनाएंगे तब समझ आएगा कितना रहेगा भाई। जो लैंडिंग की चौड़ाई रहेगा वो हमेशा स्टेयर की चौड़ाई से क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब क्या हम बता रहे हैं आपको, हाँ, अब देखिए, अब क्वेश्चन हम करते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटा देंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, इसको अब मिटाएंगे, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, है ना। अब समझिए, हाँ चलिए, इसको बता देना है, चलिए बाद में बताएंगे, हम बनाते हुए बताएंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं हम, है ना, आगे बढ़ें, ठीक है। ठीक है ना। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे हम, हाँ, ये हो गया आपका छत। अब आपका छत पे चढ़ाएंगे हम। एक क्या हो गया भाई, छत। एक क्या हो गया आपका फर्श। एक क्या हो गया आपका फर्श। एक क्या हो गया आपका छत हो गया। अब फर्श से छत पे चढ़िए। अभी सिखा रहे हैं, सीढ़ी नहीं बना रहे। कोई सोचने मत लगे करे हम तो सीढ़ी कुछ और दिया, एक मास्टर कुछ और बता रहा है। अभी हमको सिखा रहे हैं कुछ चीज़ें निकलवाने के लिए। अभी हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी क्वेश्चन देंगे ना, उसके बाद सीढ़ी बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, हम कहाँ चढ़ेंगे भाई, सीढ़ी पे, मतलब छत पे। कहाँ चढ़ गया, छत पे। अब कुछ देखिए, है ना, अब ट्रेड राइज गिनना है आपको। अब बताइए कितना ट्रेड मिलेगा। देखिए तो एक ट्रेड, सॉरी राइज है, एक राइज दिख तो रहा ना, एक राइज, दो राइज, दो राइज, एक आ जाएगा 3 राइज और ये 4 कितना है आपका राइज, है ना। तो नंबर ऑफ राइज कितना मिलेगा भाई, NOR, नंबर ऑफ राइज कितना मिला, 4 नंबर। ट्रेड देखिए,
1t स्क्वायर में बंद कर रहे हैं, 2t 2 ट्रेड, 3t 3 ट्रेड। ये तो आपका छत हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, छत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना मिला, NOT कितना मिला आपका, 3। यहाँ से एक फार्मूला याद आता है, बनता है, क्या बनता है कि जो नंबर ऑफ राइज है ना वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक है ना। क्या फार्मूला बना है कि जो नंबर ऑफ राइज है, जो नंबर ऑफ राइज है वो नंबर ऑफ ट्रेड से क्या है, एक अधिक है। नंबर ऑफ राइज देखिए, नंबर ऑफ राइज कितना है, 4, नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, 3। तो नंबर ऑफ राइज नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक है, कह सकते हैं, है ना। हम जैसे हम आपसे बड़े हैं, कह सकते हैं कि नहीं, हम आपसे बड़े हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि आप हमसे छोटे हैं। कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ राइज होता है वो नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। नंबर ऑफ राइज नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है। नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है ना, समझ रहे हैं बात। नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से कम होता है, ऐसा लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ ट्रेड इजकल टू नंबर ऑफ राइज -1, दोनों हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। राइज का मान ट्रेड से एक अधिक या फिर ट्रेड का मान राइज से एक कम होगा। अब समझिएगा, ठीक है, अब हो गया। इतना बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, हम बार बार कहेंगे लिखे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे आपका, अब हम सीढ़ी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आज के बाद, आपका सीढ़ी का कन्फ्यूज़न ख़त्म। हाँ देखिए, कहेगा ना छत और फर्श के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। कहेगा छत और फर्श के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। डॉगलेज स्टेयर बनाइए या फिर ओपन वेयर स्टेयर बनाइए। यदि कुछ नहीं कहता तो व्यक्तिगत सीढ़ी बनाना है। यदि सार्वजनिक सीढ़ी बनाना रहेगा तो क्या कहेगा, कह देगा। सार्वजनिक सीढ़ी जब भी बनाना रहेगा कहेगा एक सार्वजनिक सीढ़ी बनाइए जो कि इतना ऊँचा है, ठीक है। कुछ नहीं कहेगा तो व्यक्तिगत सीढ़ी बनाना है, और कुछ नहीं कहता है, व्यक्तिगत ही सीढ़ी सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं को थोड़ा एग्जामिनर कभी घुमा देते हैं क्वेश्चन, तो आपको व्यक्तिगत सीढ़ी ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या माइंड में रखना है, व्यक्तिगत सीढ़ी वाला डाटा, पूरा डाटा याद रखिएगा। कहेगा छत और फर्श के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो डॉगलेज स्टेयर या ओपन वेल स्टेयर बनाइए। क्या कह देगा कि छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है भाई, छत हो गया, फर्श हो गया, छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर है, तो डॉगलेज या फिर क्या कह देगा, या ओपन वेल। ये जो दोनों कहेगा, इन्हीं दोनों में से ये तो डॉगलेज कहेगा या ओपन वेल कहेगा। हम दोनों को बता देंगे एक ही बार में, मज़े से समझ आएगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या बनाना है आपका, डॉगलेज या ओपन वेल, दोनों है ना, दोनों हम बता देंगे, एक ही हम दोनों बता देंगे। यही क्वालिटी है मेरे से पढ़ने का, ठीक है। अब समझिएगा, है ना। अब यहाँ से शुरू होगा समझने वाली चीज़ें। भाई छत और फर्श के बीच की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ये कुछ भी दे सकता है, ये 3.2 से 3 से कम नहीं देता है, ठीक है। ये 3.2 मीटर दे सकता है, 3.4 मीटर दे सकता है, 3.6 मीटर दे सकता है, अब इससे अधिक नहीं जाएगा। ये कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कह रहा है कि छत और फर्श के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो डॉगलेज स्टेयर बनाइए। तो हम क्या मानेंगे कि साइज ऑफ ट्रेड कितना है, 20 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ राइज कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। हम कहते हैं एक है ना, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। एक राइज, भाई एक ऊंचाई को क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। एक राइज की ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर एक राइज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर में। हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ राइज आएंगे, मेरे भाई। ये 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भाई, 3 मीटर है, ठीक है। अब बताइएगा सीधी ऐसे ही तो बनेगा, यानी छत तक जाने के लिए किससे होकर जाएंगे, देखिए यही राइज उठेगा, 1 2, यही तो उठा है छत तक जाने के लिए फर्श से। तो कुल ऊंचाई 3 मीटर, भाई एक की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मान लिए ऐसा मानेंगे कट जाए, 15 दूना 30 कटेगा। तो कुल ऊंचाई में यदि हम एक ऊंचाई से भाग दे दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ राइज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ राइज। क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ राइज। कुल ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना है, अब 3rd सेमेस्टर में बदलना आपको आता होगा। कितना आ जाएगा भाई, 3 मीटर है, 300 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो 15 दूना 30, यानी 20 नंबर। बताइएगा 20 नंबर आएगा कि नहीं।
कुल ऊंचाई में एक ऊंचाई से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ राइज है। कितना नंबर ऑफ राइज भाई 20। अब बताइएगा नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, 20 में से एक कम, राइज की संख्या ट्रेड की संख्या से एक कम होती है। तो ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। तो ट्रेड कितना मिल गया आपका 19 नंबर। ठीक है ना, चीज़ें समझ आ रही है। राइज कितना मिला आपका, हाँ राइज मिला 20 नंबर। हम अभी पीछे जस्ट बताए हैं कि ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। तो बताइए ट्रेड कितना मिल जाएगा आपका 19 नंबर। चीज़ें क्लियर है? मिल गया। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब समझिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। माने में कुछ और मानेंगे। जो विड्थ ऑफ स्टेयर, जो स्टेयर की चौड़ाई है उसको हम मान लेना है। कितना बताए थे 90 सेंटीमीटर। कितना मान लिए 90 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना मान ले रहे हैं, वॉल थिकनेस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मतलब 20 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बनाना, इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब जो समझना है, अब समझना है। हम कहते हैं सीढ़ी है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सीढ़ी का प्लान। क्या बनाएंगे, सीढ़ी का प्लान। प्लान बनेगा तभी आगे कुछ बन पाएगा। ठीक है, तो सीढ़ी का प्लान बनाना आपको। हम कहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाइए, हेलीकॉप्टर में बैठिए योगी जी वाला, और ऊपर चले जाइए। सीढ़ी ऊपर से खुला हुआ है। सीढ़ी क्या है भाई, ऊपर से खुला हुआ है, सीढ़ी का ढका नहीं है। तो बताइए ऊपर से देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे, ट्रेड दिखेगा आपको कि राइज दिखेगा। खुद सोचिए, ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा। ऊपर सीढ़ी के ऊपर हैं आप, बताइए ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा। सोचिए, है ना, क्या देखेंगे, सोचिए क्या दिखेगा आपको, ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा। मेरे भाई बताइए, है ना, बताइए क्या दिखेगा, ट्रेड दिखेगा कि राइज, बताइए, सोच लिए। हाँ, अब देखिएगा सीढ़ी ऐसा ही तो रहता है, ऐसा रहता है ना। देखिए दिख रहा है चीज़ें, है ना। यहाँ ये क्या है, देखिएगा ऐसा ही सीढ़ी है ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा 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 खंड खंड। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिए आपको क्या दिखाई देगा, ए वाली चीज़ें, ये तो लंबवत हो जाएगी, ए वाली चीज़ें दिखाई देगी। और ये क्या है, ये आपका है ट्रेड। ये क्या है आपका, ट्रेड है। मेरे लाल क्या है, ट्रेड है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ट्रेड। इन्हीं टॉप से देखने पर क्या दिखाई देगा, ट्रेड। कितना चौड़ा है, ट्रेड दिखाई देगा। हम कह रहे हैं क्या आपको राइज दिखाई देगा, नहीं, राइज तो लंबवत हो जाएगा, राइज तो फ्रंट से देखेंगे तब दिखाई देगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए एक बार फिगर से भी इसको समझाते हैं, है ना। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, सीढ़ी। ऐसे तो सीढ़ी रहता है ना। ऊपर देखें क्या दिखाई देगा, ए वाला चीज़ है, यही वाली चीज़, ये ट्रेड है आपका, ये तो दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रेड। ये चीज़ आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, चलिए अब ट्रेड दिखाई देगा, इतना आप समझ गए, ट्रेड दिखाई देगा। और ट्रेड की चौड़ाई कितनी है, 20। ठीक है, अब समझिएगा, ट्रेड की चौड़ाई कितनी है आपकी, 20 है। ठीक है, नंबर ऑफ राइज कितनी, नंबर ऑफ राइज भी 20 और ट्रेड की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब समझिएगा ट्रेड कितनी है, 20। अब समझिएगा 20 ट्रेड है, तो कैसे समझना है, समझिएगा कैसे बताएं हम आपको। देखिए यहाँ से यहाँ कितना जाएंगे, देखिएगा यही ये समझ गए ना तो काम हो गया आपका। ठीक है, बस यही समझ जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक कितना गए भाई, एक कितना गए, देखिए एक गए सीढ़ी के ऊपर। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा चौकी। एक काम पे क्या बना जाए, चौकी, है ना। चौकी सीधा होता है ना। एक क्या हो गया आपका, चौकी हो गया। ठीक है ना। अब दिक्कत होगा तीसरा, है ना। एक क्या हो गया आपका, चौकी। अब यहाँ से चलिए यहाँ एक इसको ला देगा। देखिएगा यहाँ से कहाँ चल गए आप, चौकी। एक जो ये बुक है ना, एक क्या है आपका, चौकी। चौकी पर चढ़े और यहीं से क्या चले जाना, ये चौकी काफ़ी चौड़ा है, आगे तक निकला हुआ। और यहीं से कहाँ चले जाएंगे आप, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर। यही सीढ़ी पढ़ना है, देखिएगा ये वाला सीढ़ी। ठीक है ना, यहाँ चढ़े या इधर ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, है ना, नॉलेज नई किताब। ठीक है, यही वाला सीढ़ी पढ़ना है आपको। समझ आ गई चीज़ें, है ना। तो समझिएगा ये चौकी ये भी तो ऊपर से दिख रही है, ये ट्रेड ही है। ये चौकी क्या है, एक ट्रेड है, लेकिन इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये भी एक क्या है, देखिए इसी पर तो बना रहेगा, है ना। देखिएगा इसी पर, देखिए हाँ देखिए, ठीक है, ये आ गया, एक चौकी है, तो देखिए ऐसा बना रहेगा, इसी पर बना रहेगा। तो ये क्या है, ट्रेड ही है, क्योंकि ऊपर से तो दिखाई देगा ट्रेड।
ए ट्रेड ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर न रख के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाना है देखेंगे, अब समझिएगा। यानी आपका ट्रेड ऊपर से देख रहे हैं प्लान में, ऊपर से देखिए ट्रेड दिखाई देगा और ट्रेड की संख्या कितना है 19। तो चौकी एक तरह का ट्रेड होता है, इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो एक ट्रेड हो गया चौकी। तो बचा कितना 19, बचा कितना 19 में से एक निकाल देंगे, बचा 18। तो 18 ट्रेड समझिएगा, 18 ट्रेड चौकी के नीचे और 18 ट्रेड देखिएगा, 18 ट्रेड चौकी के नीचे और 18 ट्रेड चौकी के ऊपर और एक ट्रेड ए जो चौकी था। कितना हो गया 19 हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ समझ आ गई है ना। तो चौकी की इधर कितना बनेगा भाई 9 ट्रेड, देखिए गलत कर रहे थे, सॉरी ब्लंडर हो रहा था हमसे। देखिए चौकी के नीचे 9 ट्रेड, हाँ 18 बोल दिए थे। चौकी के नीचे 9 ट्रेड और चौकी के ऊपर 9 ट्रेड। देखिए चौकी के नीचे 9 ट्रेड और चौकी के ऊपर 9 ट्रेड, कितना हुआ 18, 9 9 18। और एक ट्रेड क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा भाई चौकी, कितना हुआ 19, क्योंकि 19 नंबर ट्रेड है। ठीक है, देखिएगा 18 नंबर मतलब कि चौकी निकाल लेंगे, टोटल ट्रेड कितना है 19। तो एक ट्रेड हो जाएगा चौकी और एक ट्रेड चौकी निकाल दी तो बचा ट्रेड 18। तो चौकी के नीचे 9 और चौकी के ऊपर 9, ऐसे ही बना रहा है। अब देखिएगा, अब सीढ़ी ऐसा नहीं होता है, आप घर में देखेंगे तो जहाँ मुड़ता है ना, जहाँ चौकी मिलता है लैंडिंग कहते हैं, चौकी के ऊपर कम सीढ़ी रहती है और चौकी तक जाने के लिए अधिक सीढ़ी होता है। क्लियर सोचिएगा, देखिएगा अपने घर में कि चौकी तक आपको ज़्यादा स्टेप मिलेगा। स्टेप क्या हो गया अब नया टर्म, स्टेप मतलब कि राइज और ट्रेड मिला के एक स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो चौकी तक आपको ज़्यादा स्टेप मिलेगा और चौकी के ऊपर आपको कम स्टेप मिलेगा। तो वो नहीं पढ़ना है, वो दूसरा सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी मतलब क्या हो गया कि आपके घर में जो सीढ़ी होगा वो देखिएगा, उसको दरवाजे के ऊपर, उस चौकी जो होगा दरवाजे के ऊपर होगा, दरवाजा पर लिंटल डालते हैं उसी पर चौकी का ढलाई कर देते हैं। तो वो क्या है कि चौकी तक ज़्यादा स्टेप और चौकी के ऊपर कम स्टेप, वो नहीं। आपको क्या पढ़ना है कि चौकी बीच में रहेगा, चौकी के नीचे भी उतना ही स्टेप और चौकी के ऊपर भी। ठीक है, चौकी को बीच में रखना है, बस इतना आपको समझ आ गया होगा। समझिएगा 19 नंबर क्या है ट्रेड है, तो 18 नंबर ट्रेड नहीं 19 नंबर ट्रेड है। तो दिक्कत है ना, टाइम मेरे पास कम है, अभी हमको कहीं जाना है, ये डिस्टर्ब कर दे रहा है थोड़ा सा। समझिएगा ट्रेड कितना है 19 नंबर, तो एक ट्रेड हो जाएगा चौकी, बचा कितना 18। तो चौकी के नीचे 9, चौकी के ऊपर 9। अब प्लान में देखना है, समझिएगा। तो देखिए सीढ़ी की चौड़ाई कितनी मिलेगी, सीढ़ी की चौड़ाई कितनी मिलेगी मेरे लाल, तो कहेंगे सर सीढ़ी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, 90 हो जाएगा सीढ़ी की चौड़ाई। अब देखिएगा 90 खींच दिए, इधर कितना जाएंगे हम, इधर 180 सेंटीमीटर, कितना जाएंगे आप 180 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके से खींचते हैं, 180 जाएंगे। अब इसमें 9 सीढ़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे 9 कितने नंबर बनाएंगे भाई 9 नंबर आपको बनाना है। ठीक है, सीढ़ी से इसे खींचेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझिएगा। यानी एक कितना खींचे हैं, समझिएगा कितना खींचे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है कितना 9 नंबर है गुणे 20। एक ट्रेड की चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी 180 सेंटीमीटर। कितना खींच दिए हैं 180 सेंटीमीटर। स्केल क्या है, स्केल ठीक है, तो स्केल है आपका 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर को कितना मान रहे हैं 2 सेंटीमीटर, बिल्डिंग वाला स्केल है। ठीक है, अब समझिएगा 180 सेंटीमीटर को चेंज कर लेना है, 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके स्केल पर। यदि स्केल नहीं चेंज करना रहा होगा, देखिएगा प्ले लिस्ट में स्केल को अच्छे से चेंज करना सिखा दिए हैं। ठीक है, 180। अब समझिएगा 9 ट्रेड बनाना है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 9, यानी यहीं से आपका अब बनाएंगे तो माप के बनाएंगे ना, हम ऐसे बना दिए हैं तो गड़बड़ होगा इधर उधर ना। देख गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ट्रेड। अब 9 ट्रेड हो गया, उसके बाद समझिएगा 10वां ट्रेड ए, लेकिन इसी 10वें ट्रेड चौकी में बदलते हैं। अब चौकी को बनाएंगे, इसी को हम चौकी बनाएंगे। देखिएगा ए आगे बढ़ा देंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे अभी हम देखते हैं कितना आगे बढ़ाया। तो याद रखिए लिखे थे चौकी की जो चौड़ाई होता है वो स्टेयर के चौड़ाई से अधिक होता है।
बताया था कि नहीं बताया था, जो चौकी की चौड़ाई होती है, लिखे थे ना लैंडिंग विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेयर विड्थ। तो यानी स्टेयर कितना है भाई 90 सेंटीमीटर। ये बताइए ये कितना है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए मेरा लाल ये कितना हो जाएगा, ये 90 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो उससे अधिक रखेंगे, कितना रखेंगे आप 100 सेंटीमीटर। क्या आप बराबर रख सकते हैं? हाँ भाई बराबर बिल्कुल रख सकते हैं, बराबर रखना है और अधिक रखना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर गैप छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे आप? गैप। क्या छोड़ेंगे आप? गैप छोड़ेंगे। इधर से पैक कर देंगे आप, इधर से भी पैक कर देंगे अच्छे से। फिर कितना इधर चलेंगे, फिर 90 सेंटीमीटर और यहाँ से ले आप पैक कर देंगे। कितना गैप छोड़ेंगे? ये वाला गैप समझिएगा, यदि ये वाला गैप 30 सेंटीमीटर तक है, 30 सेंटीमीटर तक, तो इसे ही कहते हैं डॉगलेज स्टेयर। बस डॉग लेग्ड स्टेयर। यदि यही गैप 30 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर तक है तो कहेंगे ओपन वेल, खुला कुआं स्टेयर, है ना। बता रहे थे ना कि दोनों हो जाएगा एक ही में, ठीक है। तो यदि इसके बीच की दूरी रख देंगे कितना भाई 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी 50, सीधे 50 रख देंगे तो ओपन वेल, और 30 सेंटीमीटर रखेंगे तो डॉगलेज, है ना। यही दोनों से कोई आएगा, बस गैप को अंतर करना है और बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी नॉट रेड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए तब समझिए बीच की दूरी कितना दिया है 3, यही 3.2 मीटर दिया होता तो कितना लेते 16 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा लेना है कि क्या हो जाए, कट जाए, ऐसा लेना है कि कट जाए, है ना। और कोशिश करना है कि जो राई जाता है सम में आए और ट्रेड कितना आ जाएगा जब भी सम में आ जाएगा, यही कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ समझ आ गई ना, है ना। अब समझिए, अब भाई ऐसा थोड़ी है कि अब जाके कहीं भी क्या बोलते हैं सीढ़ी बनता है तो चारों तरफ दीवार रहेगा ना, दीवार रहता है चारों तरफ, तो चारों तरफ 30 सेंटीमीटर मोटा वाल बनाइए। तीस सेंटीमीटर मोटा क्या बनाना है, वाल। तीस सेंटीमीटर मोटा क्या बन जाएगा आपका, वाल बन जाएगा। अब समझिएगा, अब सीढ़ी पर क्या लगाएंगे, डोर लगाएंगे यानी दरवाज़ा लगाएंगे। अब दरवाज़ा ऊपर नहीं लगाना है, दरवाज़ा नीचे लगाना है कि भाई सीढ़ी, अब अपने कॉलेज में याद करिए होगा, है ना, सीढ़ी जहाँ इंटर करना होगा वहाँ क्या लगा होगा, दरवाज़ा। तो मान लीजिए हम लोग घर में कोई डर नहीं रहता तो सीढ़ी के ऊपर दरवाज़ा लगाते हैं, लेकिन दरवाज़ा मेन कहाँ लगाना हमको, सीढ़ी के नीचे, यानी एक स्टेयर रूम ही बनाना है। एक क्या बनाना है आपको, एक स्टेयर का रूम ही बनाना है। देखिए ये स्टेयर रूम हो गया। अब इसी के अंदर क्या बन गया आपका, सीढ़ी बना है। इसी के अंदर क्या बना है आपका, सीढ़ी, है ना। ये स्टेयर रूम ही हो गया, ये स्टेयर रूम ही हो गया, है ना। देखिए स्टेयर रूम हो गया है, एक अलग से रूम बनेगा क्योंकि हम लोग इंजीनियर ना, अलग अमीर आदमी है, अलग से रूम बनेगा। तो इसमें स्टेयर रूम में घुसने के लिए सीढ़ी लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा सिंबल बनाइएगा आप, ठीक है, ऐसा ये चढ़ रहे हैं आप, फिर चंदा मामा को रख के यहाँ बनाना है, फिर एंड कुछ नहीं बनेगा, है ना। यहाँ से ऊपर हमेशा ऐसे चढ़ाइएगा, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों, आप इधर से नहीं चढ़ाना है आपको, नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे क्यों, आगे जब सेक्शन करेंगे तब बताएंगे। अब देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे भाई 1.2 मीटर, कितना आगे बढ़ाएंगे 1.2 मीटर, फिर ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा, एकदम 1 mm निकाल देंगे। फिर देखिए इधर से भी आएंगे इतना ही दूर और इधर ले लाद कर मिला देंगे, है ना। यानी कितना निकला है 1.2 मीटर, कितना निकाले हैं 1.2 मीटर। टोटल याद रखिएगा कितना हम लिख रहे हैं। एक कितना है भाई, ये जो है ना ये डोर है, डी है, कितना है 1 डी है, यानी 1.2 मीटर है। चलिए 1.2 मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब समझिए एक ऐसा है ना, ये देखिए ये नीचे से ऐसा चढ़ रहे हैं, देखिएगा ऐसा चढ़ रहे हैं। यहाँ क्या है, चौकी है, मेरा हाथ चौकी, और चौकी के ऊपर यहाँ। अब डोर कहाँ लगा है, डोर लगा है मेरा लाल यहीं पे, देखिएगा डोर कहाँ लगा है, यहाँ पे। डोर ऐसे ही लगा है, डोर को थोड़ा चौड़ा देते,
नहीं ये नहीं, आप लोग दूसरा कुछ ले लेकर तो हंसने लगेंगे। हाँ देखिए, डोर कहाँ लगा है, डोर ऐसा ही लगा है। देखिए डोर इसमें कैसा लगा है, ऐसा। तो ऊपर से देखेंगे तो डोर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि काट के हम देखते हैं ना, दरवाजे खिड़की के लेवल से काट कर देखते हैं तो ये दिखाई देती है। अब इसको क्या करना है, देखिएगा, अब ये खुलेगा तो कहाँ इंटर करना है, तो खुलेंगे तो कहाँ, ये ऐसे खोल देंगे। तो इसके बीच की दूरी भी कितनी चाहिए, 1.2, इसलिए इसकी चौड़ाई 1.2 है। तो ये दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा तो इसके लिए भी, इसकी बीच की भी दूरी कितनी है, 1.2 है ना, दीवार की मोटाई छोड़ के, क्योंकि दरवाज़ा यह है ना, यह है दरवाज़ा ऐसा ही लगा रहता है, क्योंकि इसमें चढ़ना है। तो कोई भी चढ़ेगा तो क्या करेगा, इसको खोलेगा, देखिए इसी में सटेगा, खोलेगा तो फिर बंद कर देगा, खोल देगा। तो नीचे सीढ़ी लगा, ऊपर लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए बीच की दूरी है 1.2। अब इसके अलावा एक कितनी दूरी है, दीवार की मोटाई आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर। इधर भी दीवार की मोटाई को कितना रखना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक कितना रख देंगे आप, ये रख देंगे आप 90 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 90। और बीच की दूरी आप जानते हैं हम 30 सेंटीमीटर रखें। यदि बीच की दूरी 30 से अधिक रख देंगे, 50 रख देंगे तो ओपन बेड हो जाएगा। हम कितना रखें, 30 सेंटीमीटर। इतना चीज़ें समझ आ रही है ना। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ हम बीच में कहीं एकदम बीच में जाएंगे और खिड़की लगा देंगे। खिड़की का ये होता है सिंबल, क्या लगा देंगे, खिड़की, ठीक है। अब समझिएगा, और कुछ हमको याद आया था, हाँ बस सेक्शन कर दीजिएगा। बराबर दूरी पे, है ना। ये तो बहुत इजी है। अब मेन आएगा इसके नीचे, ठीक है, इतना समझ आ गया ना। ए डोर था। अब देखिएगा, देखिए अब क्या है ना, इसको आप डॉटेड बना सकते हैं, क्योंकि हम क्या क्या कहें कि हम ऐसा छत को हम कहाँ से काट के देखते हैं, डोर के लेवल से काटेंगे। तो इसको हम डॉटेड बना सकते हैं, ऊपर वाला, क्योंकि इधर से चढ़े हैं, ये ऊपर हो गया है ना। लेकिन एक कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बने, डॉटेड में थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है, समझ नहीं आता। अब जो समझना है अब समझ जाएंगे, यदि तो आपका काम बन जाएगा, बस अभी समझना है। ये देखिएगा, ये क्या हो गया मेरा लाल, हाँ ये क्या हो गया, देखिए सीढ़ी, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सीढ़ी। इसके एक क्या हो गया आपका, चौकी, चौकी हो गया, ठीक है। देखिएगा, एक क्या हो गया आपका, सीढ़ी हो गया, एक क्या हो गया, चौकी। यहाँ से क्या है आप जानते हैं, यहाँ से अभी और ऊपर चढ़ना है, ये छत पे चले गए, ठीक है ना। ये कहाँ चले गए आप, छत पे, समझिएगा हम जो समझाएंगे। अब हम कहाँ काटेंगे ना, नीचे वाले जो चाहा है वहाँ काटेंगे, वहाँ काटेंगे जो नीचे वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, काट दीजिए भाई, काटिए, देखिए किधर से देखेंगे आप, इधर से। इसे कहेंगे आप एक्स डैश, दिख रहा है ना कटिंग, हाँ अब समझिएगा। ये नहीं, अब काटे हैं, देखिएगा नीचे वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ चौकी है, चौकी है, ठीक है। अब देखिएगा चौकी है ना, हाँ ऐसे ही तो काटे हैं आप, ऐसा ही काटे हैं, यहाँ काटे हैं। अब बताइए, अब आपको सीधे सीधे, है ना चौकी है, अब बताइए आपको सीधे सीधे क्या दिखेगा, राइज स्ट्रेट दिखेगा कि नहीं। इसी पर तो ऐसा ऐसा बना है ना। अब क्या दिखेगा, सामने से देखेंगे आप, ऐसा ऐसा क्या दिखेगा आपको, ट्रेड राइज दिखेगा, पक्का दिखेगा। इतना समझ आया ना, इसी पर ट्रेड राइज बना हुआ है। अब साइड से देख रहे हैं आप। अब इसमें दिखने के बाद अब बताइएगा, क्या इस साइड का दीवार नहीं, क्या मान लेते हैं ये दीवार है, तो उस साइड की दीवार भी तो कटा, देखिए क्या दीवार नहीं कटा, इसी पर काटे हैं ना। तो दीवार बताइए कटा कि नहीं कटा, दीवार भी कटा। अब दीवार पूरा नीचे तक न्यू दिखेगा, दिखाई देगा। अब समझिएगा, इसके इधर क्या है, इधर इसके इधर भी तो दीवार है, उसी की दीवार के बीच में क्या लगा है, इसी समझिएगा, एक क्या लगा है, दीवार है, और इसी में क्या लगा हुआ है, एक क्या है, दीवार है, और इसी में क्या लगा हुआ है, इसी में लगा हुआ है, बताइए समझिएगा, इसी में क्या लगा हुआ है, अरे डोर लगा हुआ है, तो डोर कटा है, यानी ये भी डोर कटा है ना, बाकी तो दीवार है। डोर, जहाँ डोर के नीचे फाउंडेशन होगा, यानी इधर का भी दीवार का पूरा दीवार की मोटाई, नीचे फाउंडेशन, इधर भी दीवार की मोटाई, नीचे क्या दिखाई देगा, फाउंडेशन। तो सबसे पहले दीवार का आते हैं प्रोजेक्शन। दीवार को आपको क्या आ जाना है, दीवार का प्रोजेक्शन आ जाना है। देखिए दीवार का सीधे आ जाइएगा प्रोजेक्शन। जितना मोटा दीवार है, दीवार का आपको दीवार का प्रोजेक्शन, ठीक है। इधर से भी आ जाइए,
ठीक है, अब समझिएगा यहाँ ना अभी बहुत कुछ नीचे बनाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका प्लिंथ लेवल, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। हाँ जी, चलिए मिलाते हैं इसको। यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पक्का ना दिखेगा। अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब पूरे जित है ना दीवार दिखेगी, अभी नीचे फाउंडेशन भी दिखेगा, फाउंडेशन बाद में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबका जो है जो लाइन है उसका सबका प्रोजेक्शन आ जाइए आप, सबका प्रोजेक्शन आ जाइए भाई साहब, सबका आराम से प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है। सबका प्रोजेक्शन आ जाइए धीरे से, सबका प्रोजेक्शन है ना। हम कह रहे थे कुछ भूल रहा है, क्या भूल रहा है, लिखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 कहीं लिख दीजिएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ शुरू हो गया। अब समझिएगा, अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत आसान हो गया प्रोजेक्शन आने के बाद, ठीक है। अब देखिएगा, प्रोजेक्शन सब कहा जी भाई। हाँ देखिए, सबसे पहले उठेंगे, उठाइए, उठा के पटकिए, उठान, फिर यानी राइज ट्रेड। अब कितना उठाए हैं, कहाँ गया, 15 सेंटीमीटर राइज है ना, 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, उठा देंगे, ठीक है। सारा स्केल पर चेंज करना है। फिर देखिए, उठाइए, जाइए, उठाइए भाई, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, ठीक है ना, प्रोजेक्शन तक। फिर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कम लग रहा है क्या? फिर मिटाना पड़ेगा यार, छूट गया था। चलिए, हम वही कर रहे थे, कुछ चौड़ा हो रहा है। चलिए हम हाथ से बनाते रहे, इसके समझ गए ना, प्रोजेक्शन आ जाएंगे सीधे सीधे आप। चलिए, सबसे पहले उठाइए, फिर लेके जाइए, उठाइए, लेके जाइए, ठीक है ना। अब नीचे का मिटा दीजिए भाई, पंद्रह सेंटीमीटर उठाना है, तो पता ही है। यदि अब समझ गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अब इतना समझ गए हैं तो आपका सीढ़ी बन गया, समझिए, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कितना घुसेंगे, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर मोटाई, 20 घुस जाएंगे। नीचे कितना आएंगे, 15 सेंटीमीटर। ये छत, जो छज्जा है, क्या बोलते हैं, चौकी, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर इधर आ जाएंगे, ऐसा ही रेंडमली आ जाएंगे 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से इस कोने से, किसी भी दो कोने से 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है। किन्हीं भी दो कोनों से 15 सेंटीमीटर नीचे आना है, ठीक है। और इन दोनों कोनों को मिलाना है, ऐसे ही दोनों कोनों को, सिर्फ कोनों को मिलाना है, और ऐसे मिलाना है। तो कहीं ना कहीं ये कट करेंगे सब, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो कट किए ना, यहाँ से क्या करना, इधर का मिटा देना है आपको, ठीक है। अब समझिए, फिर लैंडिंग मिल गया चौकी, और चौकी से ऊपर उठ जाइए आप, ठीक है। एक कहाँ आ गए आप, छत तक आ गए। अब देखिए, अब प्रोजेक्शन पूरा मिटा दीजिए आप, प्रोजेक्शन क्या करिए, दोनों को मिटा दीजिए, ठीक है।
हो गया ना। प्रोजेक्शन क्या करना है, मिटा देना आपको। अब समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा चल जाइएगा, कंटिन्यूअस का सिंबल बना देना। इधर क्या बना देना है, कंटिन्यूअस का सिंबल। ठीक है, हाँ अब समझिएगा। अब इधर भी कितना घुस गए हैं, 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई, कितना गया 15। और उसके बाद नीचे कितना आ जाएंगे, 20 सेंटीमीटर घुस गए, नीचे कितना आ गए 15। फिर समझिएगा, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, फिर किन्नी दो कोनों से 15-15 सेंटीमीटर मोटा, और क्या कर देंगे, दोनों कोनों को मिलाएंगे जहाँ कट जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कट रहा है कटने दीजिए, और ये दोनों जहाँ कटेंगे सब वहीं तक रहने दीजिए। अब सर मेन आपका बन गया। अब बताइएगा, है ना, ये तो लैंडिंग तक चढ़ रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, लैंडिंग तक आप चढ़ रहे हैं। तो जब लैंडिंग तक चढ़ रहे हैं तो ये तो उसको काटे थे ना, तो इसको क्या दिखाएंगे, कटिंग दिखाएंगे, क्योंकि ये लैंडिंग तक क्या हो रहा था आपका, चढ़ रहे थे आप, तो इसे क्या दिखाएंगे भाई, कटिंग में। तो इसे नहीं कट रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, कट रहा है, तो इसे क्या कर दिए हम, हैचिंग कर दिए भाई। ये कट रहा था तो इसे क्या कर दिया हम, हैचिंग कर दिए। चलिए ठीक है, है ना, सीढ़ी बना दिए। अब देखिएगा, अब सीढ़ी के जो नीचे सीढ़ी में होता है छड़ डाला जाता है, तो क्या करेंगे, इसमें छड़ भी डालेंगे। ठीक है, छड़ डालिए, क्या करिए आप, यहाँ एकदम नीचे ले जाइए, एकदम नीचे से 2 mm छोड़ करके एक छड़ लेके जाइए, एकदम सीधा लेके जाना है, फ्री एंड कुछ नहीं, सारा स्केल से। फिर यहीं से मुड़ जाना है और ऐसा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, जो छड़ बनता है ना वो कैसा बनता है, समझिएगा, ऐसा बनता है भाई। जो छड़, बहुत सारे छड़ ऐसे डाले रहेंगे, देखिए बहुत सारे छड़ कुछ कुछ दूरी पर, हम कितना भी देखिए इतना है ना, तो बहुत सारे छड़ डाले गए रहेंगे, लेकिन आपको दिखेगा बस एक ही, और इसके ऊपर ऐसे डाले रहेंगे, तो एक ऐसे दिखेगा। तो पॉइंट सब जाली बनाते हैं ना छड़ का, है ना, तो बहुत सारे इस तरह कितना भी छड़ डाल देंगे आपको एक ही दिखेगा, वो एक वाला बना दिए। लेकिन इसमें छड़ के क्या डालते हैं, जाली बनाते हैं, तो ये वाले सब पॉइंट वाला आपको दिखेंगे सब ना, देखिए पॉइंट वाले दिख जाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, थोड़े थोड़े दूर पे क्या बनाएंगे, पॉइंट। अब कितना दूर पे, वही 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है छड़ वाले। जो हम छड़ को पढ़ना है ना, छड़ वाला कहाँ पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में। छड़ वाला इसको, है ना, छड़ वाला जो आप पढ़ेंगे वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। RCC में पढ़ना है आपको। मेरा पूरा शर्ट गंदा हो गया आपको समझाते समझाते। आप शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका छड़, गोला गोला। अब ऐसा नहीं, सर्कल के नीचे कुछ नहीं दिखाना है, सर्कल के नीचे भी कंक्रीट बना देना है छोटे छोटे, और पॉइंट, क्योंकि सर्कल नीचे मतलब कि छड़ नीचे से खुला थोड़ी रहेगा, है ना, सब नीचे पॉइंट बना दीजिएगा। अब देखिए एक क्या कट रही है, नहीं है कुछ, समझिए चीज़ें, है ना। अब समझिए कब लगभग लास्ट ही चल रहा है ना, कितना टाइम हुआ, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ चढ़े थे तो ये तो कटा था ना, ये क्या हुआ था, कटा था। लेकिन ये तो चौकी मिला, चौकी भी कटा था, है ना, देखिए चौकी भी कटा था, लेकिन चौकी हो गया, देखिए चौकी हो गया। इसके ऊपर वाला थोड़ी कटा है ना, लेकिन देखिएगा ऊपर वाला नहीं कटा है, ये तो छत पे पहुंच गए। लेकिन छत यहाँ क्या रहता है, छत रहता है भाई। यहाँ छत पे चढ़े, यहाँ छत पे चढ़े तो यहाँ तो ऊपर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है, छत हो जाएगा। तो छत, ऊपर का छत क्या होता है आपका, कटता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ये ऊपर का छत कटता है। ठीक है, अब देखिएगा अपने घर में देखिएगा, जहाँ से चढ़े हैं ना, इधर से उसके ऊपर छत बन जाता है। अब काट के देखिएगा अपने घर में काट के देखिए तो एक कटेगा चीज़। इतना समझ आ रहा, अब समझिएगा। अब जो समझना है ना, अब जो समझना है उस, यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ नीचे बनाएंगे एकदम सटा के 75 सेंटीमीटर ऊँचा। कितना भाई ऊँचा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊँचा बनाएंगे कितना, 75 सेंटीमीटर, और यहाँ ऐसा बना देंगे, यानी यहाँ से यहाँ कितना है भाई, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर समझिएगा, फिर एक हम यहाँ भी बनाएंगे 75 सेंटीमीटर ऊँचा, फिर एक हम यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। 75 सेंटीमीटर ऊँचा, 75 सेंटीमीटर ऊँचा। ठीक है, अब समझिएगा, है ना, 75 सेंटीमीटर ऊँचा हो गया। अब क्या है भाई कि यहाँ से देखिएगा किस तरह मिलाना है, ध्यान से देखिएगा, ये मिलाइए, अब उसको थोड़ा सा पहले रुक जाइए, और इसमें जाके क्या करना है, आपको मिला देना है। फिर देखिए अब नीचे वाला जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इसकी मोटाई नहीं रहती है, और देखिए इसमें सटा दीजिएगा और लेके चले जाइएगा। ठीक है ना,
अब समझिएगा। अब क्या करना है भाई, उसके बाद देखिए एकदम इसके किनारे किनारे पर प्रत्येक ट्रेड के पहले बना दीजिएगा या लास्ट में, लेकिन सबका एक डिस्टेंस पे दो दो पतली पतली लाइन, लेकिन इससे पतली लाइन, ठीक है, इससे पतली लाइन, अभी बताएंगे किससे पतली लाइन, 2 लाइन है ना। अब यहाँ कंजस्टेड हो रहा है, होने दीजिए, उससे आप मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बन गया आपका सीढ़ी। अब समझिएगा यहाँ डोर कट रहा था कि नहीं, तो जाएंगे हम 2.1 पे, कितना जाएंगे 2.1 और क्या बना देंगे डोर का सिंबल। कितना ऊंचाई है भाई 2.1 मीटर। अब बताइएगा डोर के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटा आरसीसी का सिंबल बना दीजिएगा। कितना मोटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी चलिए, अब इसके ऊपर जाएंगे आप 60 सेंटीमीटर, किसके ऊपर भाई, लैंडिंग के ऊपर जाएंगे 60 सेंटीमीटर और क्या बना देंगे आप विंडो का सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब समझिएगा ये डोर का क्या, दीवार का क्या कर देंगे आप सेक्शन कर देंगे, ये दीवार का क्या कर दिया आप सेक्शन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे लाल, अभी ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ें क्लियर है अभी तक। अब देखिए है ना, ये नहीं कटी है ना, जिसको नहीं दिखाएंगे इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी छड़ दिखा दीजिएगा, इसमें भी छड़ दिखा दीजिएगा और सर्कल भी दिखा दीजिएगा। नहीं भी इसमें नहीं दिखाएंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। जो रेड वाला है इसे लिखेंगे मेन बार, क्या लिखेंगे मेन बार, और जो पॉइंट वाला है उसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। बताइए कोई दिक्कत है नहीं। इसे देखिएगा, इसे लिखते हैं हैंड रेल, इसे क्या लिखते हैं भाई हैंड रेल, और इस वाले क्या लिखते हैं ब्लास्टर, है ना। तो ब्लास्टर की जो बीच की दूरी है हैंड रेल से कम रखिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं नेवल पोस्ट, क्या कहते हैं भाई नेवल पोस्ट, है ना, ऐसा पकड़ कर चढ़ने वाला है, ठीक है। इसमें लिखने वाला काम हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी का स्लैब, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4, ठीक है। ऐसा 15 75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बताइए, अब फर्श भी तो कट रहा था, फर्श कट रहा था कि नहीं कट रहा था, सारी चीज़ें कटेगी। अपने घर में ऐसा काट के देखिए, काटने वाला तो आप जान ही गए हैं, है ना। देखिएगा ऐसा सीढ़ी है, फिर ये छत हो गया, मतलब लैंडिंग हो गया और यहाँ ऊपर चले गए। अब बताइए दीवार है ना, ये दीवार है, दोनों साइड की दीवारें हैं, तो बताइए फर्श बना हुआ तो फर्श भी तो कटेगा, तो सारा कटेगा। देखिएगा अब यहाँ क्या लिखेंगे आप नेम, फिर क्या लिखेंगे सिंबल, या फिर यही मान लीजिए माना लिख दीजिएगा उसी में। जो डोर है ना, डोर कितना है 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, माने हुए ना, माने हैं। विंडो का साइज भी लिख दीजिएगा, विंडो कितना है भाई 1 मीटर गुणे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटी, 1 मीटर गुणे 1 मीटर का क्या लगा है आपका विंडो लगा है, ठीक है। हाँ यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी आपको फाउंडेशन दिखेगा, तो देखिए दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और नींव की चौड़ाई कितना होगा, फाउंडेशन में पड़े होंगे 2T + 30 यानी 90 सेंटीमीटर। नींव की गहराई भी कितना हो जाए 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। पीसीसी की मोटाई 30 सेंटीमीटर, ये सारा आप बताए हुए हैं, सारा आप जानते हैं। अब क्या जाएंगे इसके नीचे, हम जाएंगे देखिएगा इसके नीचे कितना जाना है। अब जानते हैं छत और फर्श नहीं, जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितनी होती है 45 से 60, सबको पता है 45 से 60, है ना। यानी कितना है हमें, कितना है भाई 45, 50, 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, आप जानते हैं 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। इसी बीच में क्या जाना है आपको, देखिए जाइए आप नीचे तक, ये लाइन को मिटाइएगा, बीच दीवार के बीच में लाइन नहीं रहता है। अब नींव की गहराई कितनी है 90, यहाँ समझने वाली बात है। अब समझिएगा, अब बहुत लोग क्या करते हैं नींव को अलग बनाते हैं, अलग नहीं बनाना है, दुगना टाइम लग जाएगा ना अलग बनाएंगे तो, क्योंकि फाउंडेशन जब अलग से बनाएंगे तो फाउंडेशन में सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, पीसीसी, डीपीसी,
प्लास्टर, तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, अलग नहीं बनाना है, फिर टाइम आपका लग जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसी में बनाइए, देखिएगा हो गया। अब देखिए ए हो गया आपका GL, ऊपर वाला क्या है PL, ये क्या है भैया GL, ये हो जाएगा PL, GL का सिंबल बना दीजिए, कहीं भी GL बनाइए तो उसका सिंबल। अब देखिएगा, अब GL से कितना जाएंगे, जितना फाउंडेशन की गहराई है, कितना है भाई 90 सेंटीमीटर नीचे। GL से कितना नीचे जाएंगे भाई 90 सेंटीमीटर, देखिए GL से चले गए 90 सेंटीमीटर, आया है ना, यही 100 दे देगा तो 100 चले जाएंगे, 90 सेंटीमीटर नीचे चले गए। अब समझिएगा GL से हम चले गए 90 सेंटीमीटर नीचे, उसके बाद चौड़ाई कितना है, देखिएगा चौड़ाई कितना है 90, तो देखिएगा इस लाइन के ना इस सेंटर में आएंगे, इस दीवार के सेंटर में आएंगे, कहाँ गए दीवार के सेंटर में, देखिएगा दीवार के सेंटर में आ गए, इस सेंटर से 90 है ना, तो 90 पर लाइन खींचेंगे, 45 इधर चलेंगे, बाकी को मिटा देंगे और 45 इधर चलेंगे, यानी समझ रहे हैं ना, 45 कितना हो गया आपका 90, और मोटाई कितना चल देंगे आप 30, मोटाई कितना चलेंगे 30, ये क्या बना देंगे आप PCC, बीच वाले को मिटा देंगे, क्या बना देंगे आप PCC बना देंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा PCC। अब समझिएगा पहला खसका कितने का भाई 15 का, उठेंगे कितना, अब से फाउंडेशन वाला, तो ये बताइए एक कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 15 छोड़ दिए, ज़्यादा आपको लग रहा है ज़्यादा हमको खसका बनाना पड़ रहा है तो 20 छोड़ दीजिएगा, है ना, मान लेते हैं हम 20 छोड़े हैं, तो 90 के बाद 40 छोड़ दिए तो कितना हो गया है 50, फिर छोड़ेंगे 5 का, तो हो जाएगा आपका 40, फिर 5 का छोड़े तो कितना मिल जाएगा आपका 30 मिल जाएगा, 50 के बाद 40 तो 30, मान लीजिए कि आप ऊपर तक ही खींचे हैं तो क्या करना है, फिर ले जा करके नीचे से 30 वाले को ऊपर मिला देना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, फिर दीवार बना देना पूरा, सारी चीज़ फाउंडेशन वाला। अब देखिए 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर स्केल पे आएगा 1 mm, तो उसको 1.5 mm खींच सकते हैं, उतना कोई फाउंडेशन में नहीं देख रहे कोई जाएगा, ठीक है ना, हाँ चलिए हो गया, ये फाउंडेशन भी हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे PCC, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। अब यहाँ 30 सेंटीमीटर PCC नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, स्पेशल फाउंडेशन नहीं बना है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अब समझिएगा, अब एग्जामिनर जान गया कि एक साइड लड़का बना दिया तो वो दूसरे साइड भी लड़का क्या करेगा फाउंडेशन बना देगा, तो अब इसको क्या कर देगा ऐसा, इसको हैचिंग कर दीजिए, फाउंडेशन में भी हैचिंग करना है, ठीक है। अब आपको फर्श बनाना है, फर्श कट रहा था तो क्या बनाना है आपको फर्श बनाना है। देखिए फर्श सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC, फर्श पढ़े होंगे 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC, 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC, फिर 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका सैंड हो जाएगा। तब सब में देखिए ऊपर वाला CC है ना, अब 2.5 सेंटीमीटर मोटा मतलब समझ रहे हैं, स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा आधा mm, कितना आएगा मैं लाल आधा mm आएगा, तो आधा mm ना रख के हम 1 mm 1.5 mm रख सकते हैं, ठीक है। CC है कंक्रीट किए, ये क्या है आपका LCC है, ये भी क्या किया आप कंक्रीटिंग किए हैं, ये भी क्या है LCC है, तो क्या कर दिया आप कंक्रीटिंग कर दिए हैं। और नीचे सैंड अर्थ होता है तो बस पॉइंट, अब सब में पॉइंट करिए, अब देखिए उसके बाद इसको लेके आइएगा जहाँ ख़त्म किए हैं दोनों जहाँ ख़त्म किए फाउंडेशन तक टिका दीजिएगा, और छड़ को भी लाइएगा मुड़ा दीजिएगा फाउंडेशन तक, है ना, की उसे की फाउंडेशन, अब वो आगे मतलब फाउंडेशन तक क्या किया टिका दिए हैं। अब लिख दीजिए यहाँ पे अच्छे से 2.5 सेंटीमीटर थिक CC, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। अब समझिए यहाँ 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको 10 या 15 सेंटीमीटर थिक सैंड, है ना, उसके बाद आप जानते हैं अर्थ होता है, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब नहीं है, सारी चीज़ें बन गया है, ठीक है, कंप्लीट। यदि इतना आप बना देते हैं तो मेरी गारंटी है वो 1 नंबर नहीं काट सकता मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ आपका स्टेयर। अब समझिएगा, अब इसमें डॉग लेज कह देगा तो बीच की दूरी कितना रख देंगे 30, यदि ओपन वेल कह देगा तो 50 रख देंगे, काम हो जाएगा।
अब यदि क्या कहेगा, कहेगा सार्वजनिक, नहीं कहेगा सार्वजनिक नहीं आता है। सार्वजनिक कहेगा तो बस इसकी चौड़ाई ही तो बढ़ाना है और ट्रेड राइज बढ़ा देना है ना। तो अब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता देंगे जब बिल्डिंग ड्राइंग पर, मतलब बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। अब आपका एक ही स्पेशल सब्जेक्ट बच रहा है, टॉपिक बच रहा है बिल्डिंग ड्राइंग। तो आई होप आपको समझ आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।